मॉर्निंग बच्चों। हम लोगों ने पाठ किया है एक नई शुरुआत। उस पाठ की चर्चा कर चुके हैं और आज हम करेंगे उस पाठ के प्रश्नों की चर्चा। अब स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा हम करने जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर जो शब्द हैं लगभग शब्द हम लोग कर चुके हैं। अब जो यहाँ पर कठिन शब्दार्थ में शब्द दिए हुए हैं, तो जैसे यहाँ फिर एक बार देख लेते हैं। प्रक्षेपण यानी फेंकना, बराबर, यानी कि फेंकना। उसके बाद दूसरा जो शब्द है दमकना यानी चमक या प्रभा, प्रकाश। छोर यानी किनारा, बराबर। कल पुर्जा यानी मशीन के पुर्जो। जटिल यानी उलझा हुआ, यहाँ पर पेचीदा कठिन दिया है वो भी चलेगा। सिफारिश यानी खुशामद। आणविक यानी अणुसंबंधी। झुग्गियाँ ने जिससे बोलते हैं कि झोपड़ी या गंदी बस्ती। ओके, मुहावरे का अर्थ दे के वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये भी मुहावरा हम लोगों ने कर चुके हैं। दम साधे बैठना यानी चिंता के साथ प्रतीक्षा करना। बाहों में भींच लेना यानी आलिंगन देना। हाथ पैर फूल जाना, घबरा जाना। हक्का बक्का रह जाना यानी आश्चर्यचकित हो जाना। दिमाग में विचार खोदना, अचानक विचार आना। दो चार होना यानी रूबरू होना या सामना करना। तो बच्चों मुहावरे हम कर चुके हैं और बाई चांस कोई एक मुहावरा रह गया होगा तो आप लोग उसे इसमें से लिख डालिएगा और वाक्य प्रयोग खुद करेंगे। ओके, अब हम स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करने जा रहे हैं, बराबर। जो पहला जो प्रश्न यहाँ पर है, देखते हैं कि परमाणु में क्या नहीं होता है। यहाँ ये बच्चे एमसीक्यू दिया, लेकिन ये आपको बोर्ड में एक सेंटेंस में पूछा जा सकता है, बराबर, क्योंकि एमसीक्यू अभी निकल गए हैं। इस प्रश्न को किसमें वन सेंटेंस में आंसर इसको कन्वर्ट करना रहेगा आपको, बराबर। तो यहाँ पर जो प्रश्न है, बराबर, कि क्या है परमाणु में क्या नहीं होता। ऑप्शन यहाँ पर दिया अणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो परमाणु में क्या नहीं होता है, तो परमाणु में आंसर होगा ए आंसर अणु नहीं होता है, बराबर। आंसर सच लिखेंगे कि परमाणु में अणु नहीं होता है। दूसरा जो प्रश्न है, माधवन कौन थे। साहित्यकार, राजनेता, वैज्ञानिक या अभिनेता। तो माधवन क्या थे, ये आंसर होगा। तो वन सेंटेंस कैसे लिखेंगे, माधवन वैज्ञानिक थे, बराबर। फिर थर्ड क्वेश्चन जो है, प्रोफेसर रामेश का ड्रीम प्रोजेक्ट क्या था। हवाई दवाइयाँ बनाना, कैंसर का टीका ढूंढना, या मानव प्रक्षेपण यंत्र बनाना, या कृत्रिम मनुष्य बनाना। तो इसमें से क्या होगा, इसमें से का आंसर होगा। तो आंसर इसलिए प्रोफेसर रसीम का ड्रीम प्रोजेक्ट मानव प्रक्षेपण यंत्र बनाना था। इस तरह से आपको आंसर इसके लिखने पर। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो प्रश्न है यहाँ पर भी दिया हुआ है, बराबर, वो हमने क्या उसको एमसीक्यू टाइप में किया, लेकिन वन सेंटेंस प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ओके, अब दूसरा प्रश्न यहाँ पर जो है कि हाँ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। क्या करना है, एक वाक्य में इसके उत्तर लिखना है। कि एक नई प्रश्न क्या है, एक नई शुरुआत के दोनों वैज्ञानिकों के नाम बताइए। पर पाठ है एक नई शुरुआत और उसमें दो वैज्ञानिकों ने काम किया है। तो एक नई शुरुआत के दोनों वैज्ञानिक के नाम है प्रोफेसर रमेश और प्रोफेसर माधवन। ओके, फिर दूसरा प्रश्न है, मानव यहाँ पे प्रक्षेपण में मात्रा है, मानव प्रक्षेपण यंत्र किसे कहते हैं। तो जिस यंत्र के द्वारा किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजा जाए, बराबर, उसे मानव प्रक्षेपण तरंगों के द्वारा भेजा जाए, उसे मानव प्रक्षेपण कहते हैं, बराबर। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोफेसर माधवन को पसीना क्यों आ गया। तो अचानक चालू मानव प्रक्षेपण यंत्र से जुड़े जो पावर सप्लाई बॉक्स से धुआं उठता हुआ देखकर प्रोफेसर माधवन को क्या पसीना आ गया। ओके, अब प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित प्रश्नों के हाँ पसीना आ गया। ओके, फिर नेक्स्ट प्रश्न जो है कि निम्न के प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रोफेसर रमेश के प्रयोग का उद्देश्य स्पष्ट
कीजिए। बराबर। तो ये जो प्रश्न है प्रोफेसर रमेश के उद्देश्य का प्रयोग का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो विज्ञान के अनुसार किसी वस्तु को उसके मूल तत्वों में अलग किया जा सकता है और उससे तरंगों द्वारा किसी एक स्थान पर भेजा और उन तत्वों को जोड़कर फिर वापस पाया जा सकता है। प्रोफेसर रशीम का जो प्रयोग का जो उद्देश्य इसी सिद्धांत के अनुसार कि मानव के शरीर को तरंगों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना। ओके। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ पर है कि नेक्स्ट प्रश्न है कि परमाणु विघटन और संगठन के बारे में बताइए। तो बच्चों आप लोगों ने मतलब कि हम लोगों ने पढ़ा पाठ में कौन कौन से परमाणु उसके अंदर है। परमाणु विघटन और संगठन। तो परमाणु का विघटन उसमें मौजूद ही है, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को उससे अलग कर दिया जाता है। बराबर। तो परमाणु का फिर संगठन उसमें स्थित होता है। पहले क्या करते हैं, परमाणु को अलग कर देते हैं, फिर उसका संगठन, फिर क्या होता है परमाणु का संगठन उसमें स्थित मौजूद क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के समावेश में होता है। ओके। फिर दूसरी नेक्स्ट प्रश्न है, अणु परमाणु किसे कहते हैं। तो अणु किसी वस्तु का जो छोटा अंश है। बराबर। अब किसी वस्तु का छोटा अंश या कण है उसे कहते हैं अणु। बराबर। और परमाणु जो है किसी पदार्थ का सबसे छोटा वह अंश होता है जिसके और टुकड़े न हो सके, कि परमाणु के टुकड़े नहीं हो सकते हैं और फिर अणु के क्या होते हैं, टुकड़े हो सकते हैं। ओके। तो अणु की रचना परमाणुओं से होती है। अणु से क्या बनता है, परमाणु बनता है और परमाणु को तभी उसको एक आकार मिलता है। तो इसके भीतर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण ये होता है। ओके। अब बच्चों हम देखते हैं कि निम्न के प्रश्नों के बराबर यहाँ पर दिया हुआ निम्न के प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। बराबर। ऊर्जा के बारे में संक्षेप में बताइए। बराबर। पहला ही प्रश्न उठता है कि ऊर्जा क्या है। बराबर। तो जिसे बच्चे हम लोग कहते हैं कि अपने इंग्लिश में कि एनर्जी। बराबर। ऊर्जा का अर्थ है एनर्जी। तो कार्य करने की इच्छा, एनर्जी होगी तभी हम कार्य कर पाएंगे। बराबर। ऊर्जा कई प्रकार की ऊर्जाएं होती है। बराबर। क्या होती है, ऊर्जा कई प्रकार की ऊर्जा होती है। ओके। और फिर विशेष यह है कि इसे हम उत्पन्न नहीं कर सकते। जो ऊर्जाएं कुछ होती विशेष ऊर्जा हम उत्पन्न कर सकते नहीं है। इसी प्रकार ऊर्जा कभी नष्ट भी नहीं होती, हम उसे उत्पन्न भी नहीं करते और कभी वो नष्ट भी होती नहीं है। और समय के अनुसार क्या होता है, एक दूसरा रूप वो धारण कर लेता है। यानी कि उसका जो स्वरूप है, मतलब कि उसका स्वरूप क्या होता है, परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे मतलब कि आणविक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। बराबर। इस तरह से। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि यहाँ पर नेक्स्ट जो प्रश्न दिया हुआ है कि हाँ, लेखक की दृष्टि से मनुष्य को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे भेजा जा सकता है। बराबर। तो लेखक की दृष्टि से कि विज्ञान के अनुसार ही उसके बराबर यानी कि विज्ञान का एक सिद्धांत, एक नियम जो होता है कि उसके मूल तत्वों में तोड़ा और उन मूल तत्वों के आपस में तोड़ करके फिर क्या किया जाता है, उसको जोड़कर उसका एक मूल स्वरूप प्राप्त किया जाता है। तो लेखक की दृष्टि से कि मानव शरीर विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर के बना हुआ है, तो इसलिए मानव शरीर को उसके मूल तत्वों से क्या किया जाता है, उसको अलग कर दिया जाता है और फिर उसे विशेष प्रकार के तरंगों, वेव जिसे कहते हैं, बराबर, उसमें उसको परिवर्तित करके एक स्थान से और दूसरे स्थान भेजा और फिर से एक मूल स्वरूप उसे प्राप्त किया जा सकता है। ओके। फिर है कि प्रोफेसर रसीम के साथ माधवन की पहली मुलाकात कब और कैसे हुई। बराबर। थर्ड क्वेश्चन जो है, तो जब उनकी मुलाकात हुई तो उस समय जो मौसम था वह गर्मी का मौसम था और गर्मी का दिन था। उसमें प्रोफेसर माधवन जब प्रोफेसर रश्मि के जिगरी दोस्त
आनंद मेहता का सिफारिश पत्र लेकर पहली बार किसका पत्र लेकर, आनंद मेहता का पत्र लेकर सिफारिश उनके पास वो पहुंचते हैं, उनके प्रयोगशाला में, लैब में, और वहीं उनकी मुलाकात होती है। तब वो देखते हैं कि डॉक्टर जो प्रोफेसर रसीम हैं वो अपने कंप्यूटर पर क्या झुके हुए हैं, और माधवन का परिचय जानने के बाद प्रोफेसर रसीम ने उन्हें सहर्ष खुशी से अपने साथ काम करने के उन्हें अनुमति दी। इस प्रकार प्रोफेसर रसीम के साथ उसी समय प्रोफेसर माधवन की पहली बार मुलाकात हुई। ओके, और फिर नेक्स्ट जो प्रश्न है कि मानव प्रक्षेपण प्रयोग से संबंधित जानकारी दीजिए। तो इसके अंदर के बच्चों की जो मानव प्रक्षेपण जो प्रयोग जो काल्पनिक डॉक्टर प्रोफेसर रसीम ने की काल्पनिक विचारधारा उनकी है, और उनकी एक बहुत बड़ी उनका जो प्रोजेक्ट था, महत्वाकांक्षी उनका प्रोजेक्ट था, वो प्रोजेक्ट पर मतलब कि प्रोजेक्ट करना चाहते थे उसके ऊपर, और यह प्रोजेक्ट विज्ञान के इसी सिद्धांत पर आधारित भी था कि किसी वस्तु को उसके मूल तत्वों को क्या करें, पहले तोड़ा जा सकता है और फिर उन्हें एक विशेष प्रकार की तरंगों में परिवर्तित कर एक दूसरा मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान से भेजा जा सकता है। और इस सिद्धांत के आधार पर प्रोफेसर रमेश ने मानव शरीर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का प्रक्षेपण प्रयोग भी किया है। ओके, और फिर बच्चों हाँ, अब देखते हैं कि सूचना के अनुसार क्या है, सूचना के अनुसार क्या, सूचना के अनुसार उत्तर दीजिए। पहला जो यहाँ पर है विरोधी शब्द, अपोजिट शब्द, तो सामान्य, असामान्य, शुरुआत, तो इसका होगा आखिर, असंभव तो संभव, और फिर शक्तिशाली तो शक्तिहीन, आनंद तो विषाद, नाखुशी ने खुशी तो नाखुशी। ओके बच्चों, तो आनंद यहाँ पर विषाद होगा। तो यहाँ पर है जटिल, जटिल यानी कि कठिन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सरल। ओके, फिर भाववाचक, भाव यानी फीलिंग, जो कहीं दिखाई देता नहीं है, बराबर। मानव तो मानवता, अपना तो अपनापन, तो बच्चा बचपन। ओके, और फिर यहाँ पर देखते हैं कि कर्तृवाचक संज्ञा बनाइए। तो यहाँ पर है विज्ञान तो विज्ञानी, बड़ी नी की बात वैसे ही लिखना है, सिर्फ यहाँ पर मात्रा बड़ी नी की लगा देना है। ओके, फिर इतिहासकार तो वैसे ही लिखना, सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, कार लगा देना, इतिहासकार। ओके, और फिर यहाँ पर है विश्लेषण, बराबर। तो ये विश्लेषण क्षण बराबर, तो लास्ट में क्या करेंगे कि ये अणा निकाल देंगे, यहाँ पर क लिख देंगे, हो जाएगा विश्लेषक। ओके, फिर यहाँ पर है कमांड। ओके, तो कमांड का यहाँ पर सिर्फ लास्ट में क्या करना है, र लिख देना हो, तो इसका हो जाएगा कमांडर। ओके, अब बताना है विशेषण, माने जो उसकी विशेषता जो हम लोग पढ़ चुके हैं, बराबर, कि उसकी विशेषता क्या है। तो शरीर का क्या होगा, शारीरिक, क्षण तो क्षणी, आनंद तो आनंद तो आनंदी, और वास्तव तो वास्तविक, बराबर। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पाठ के प्रश्नों की चर्चा समाप्त हुई, और आप लोगों को निबंध लिखना है, आपको खुद को लिखना है कि यदि मैं वैज्ञानिक होता तो, बराबर। ये निबंध आपको खुद ही लिखना है कि यदि मैं वैज्ञानिक होता तो, बराबर। तो अपने नोट में इस निबंध को भी अच्छी तरह से लिख डालेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। और हाँ बच्चों, सप्लीमेंट्री जो है, सप्लीमेंट्री एक जो है, और सप्लीमेंट्री पार्ट आपको ही करना है, बराबर। वो फर्स्ट आप कर लेंगे, सेकंड जो पोयम है वो पोयम में जलियांवाला बाग जो है वो पोयम में आपको समझा दूंगी। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। और अपनी कॉपी में इसे लिख डालिएगा।